हेलो, दिस इज़ दीपक सैनी बैक अगेन विथ अनदर ग्रामर टॉपिक फॉर क्लास 12। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिक इनविटेशन रिप्लाईज के बारे में बात करेंगे। इनविटेशन रिप्लाईज बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 पर पूछा जाता है और ये टोटल 4 मार्क्स का होता है। तो इनविटेशन रिप्लाई से मतलब होता है निमंत्रण का जवाब। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके सिलेबस में कितने प्रकार की ये इनविटेशन रिप्लाईज दिए गए हैं और किस प्रकार से इसको प्रभावी ढंग से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइप की। तो आपके सिलेबस में ये 2 टाइप के हैं, फॉर्मल यानी कि औपचारिक, अनौपचारिक है दूसरा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल और हिंदी में अनौपचारिक। औपचारिक से मतलब यानी कि फॉर्मल से मतलब होता है ऑफिशियली नोन, जिन्हें हम ऑफिस के जरिए जानते हैं, ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाने वाला जवाब, या अपरिचित लोगों को लिखे जाने वाला जवाब, या अधिकारियों को लिखे जाने वाला निमंत्रण का जवाब, वो आएगा फॉर्मल की कैटेगरी में। इनफॉर्मल की कैटेगरी में वो निमंत्रण के जवाब आएंगे जो हम रिश्तेदारों को यानी कि रिलेटिव्स, फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों को, और फैमिली यानी कि परिवार को लिखेंगे। अब सबसे पहले हम जो प्रकार है जिसकी स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे वो है फॉर्मल। तो इस टॉपिक में बात करें तो फॉर्मल के जो रूल्स हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जो पहले नंबर पे इसका रूल होगा वो ये है वर्ड लिमिट, शब्द सीमा, जो कि है इसकी 50 वर्ड्स की। आपको स्ट्रिक्टली ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मल जो है वो 50 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर हमेशा प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। तीसरा रूल, इसमें हमेशा थर्ड पर्सन का प्रयोग होगा, जो कि होते हैं ही, सी और दे। इट भी होता है लेकिन वो हमारे यहाँ काम में नहीं आएगा। और चौथा है कि इफ डिक्लाइनिंग, यानी कि अगर आप अस्वीकार कर रहे हैं, अस्वीकार, डिक्लाइनिंग का अर्थ होता है अस्वीकार, तो स्टेट ए वैलिड रीजन, तो आप एक उचित कारण बताइए कि किस लिए आप अस्वीकार कर रहे हैं, उसका एक उचित, एक अच्छा कारण आपको बताना है। नेक्स्ट है इफ डिक्लाइनिंग सेंड योर बेस्ट विशेस, सेंड योर बेस्ट विशेस, आपको अपनी शुभकामनाएं भेजनी है अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं। ये रूल है फॉर्मल के। सबसे पहले हम फॉर्मल की स्टडी कर रहे हैं, तो ध्यान दें। सबसे पहला रूल वर्ड लिमिट, जो कि है 50 शब्दों की। दूसरी बात, हमें इसमें केवल प्रेजेंट टेंस ही काम में लेना है। तीसरी बात, हमें इसके अंदर थर्ड पर्सन जो कि होते हैं ही, सी और दे, इट भी होता है लेकिन इट नॉन लिविंग सब्जेक्ट्स के काम में आता है, तो वो हमारे यहाँ इस टॉपिक में काम में नहीं आएगा। हमें सिर्फ ही, सी, दे ही यूज में लेना है। और साथ ही, सी, दे की जो फॉर्म है पजेसिव, जैसे कि हिज, हिम और हर, देयर, देम, जो कि पजेसिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इन तीनों थर्ड पर्सन्स की, तो ये भी हम आवश्यकता पड़ने पर काम में लेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हम किसी कारणवश इनविटेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, तो हम अपने अस्वीकार करने का कारण भी निमंत्रण के जवाब में लिखेंगे। और अगर आप निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हो तो हम निश्चित रूप से बेस्ट विशेष भी हमारी भेजते हैं। फॉर्मल रिप्लाई के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला एक्सेप्टिंग, यानी कि स्वीकार करना।
दूसरा डिक्लाइन यानी कि अस्वीकार करना। कहने का मतलब रिप्लाई जो है निमंत्रण की, तो आप निमंत्रण को स्वीकार भी कर सकते हैं और आप निमंत्रण को अस्वीकार भी कर सकते हैं। और यही एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनफॉर्मल रिप्लाई में भी होती है, उसमें भी आप निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में स्वीकार करने के लिए कहा जाता है या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। तो अभी हम वर्तमान में फॉर्मल रिप्लाई जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो रूल्स अब हम उसके जानते हैं कि 50 वर्ड उसकी लिमिट है, प्रेजेंट टेंस में हमें उसे लिखना है। और अगर हम अस्वीकार कर रहे हों तो अस्वीकार करने का कारण लिखेंगे, बेस्ट विशेष भेजेंगे, और जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हम काम में लेंगे ही सी दे। तो अब हम एग्जाम्पल इसका फॉर्मल रिप्लाई का करते हैं, लेकिन उससे पहले 4 शब्द जो हैं वो आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। पहला है होस्ट। होस्ट होता है मेजबान। मेजबान से मतलब वो व्यक्ति जो आपको बुला रहा है, जिसके यहाँ कार्यक्रम है, जिसके यहाँ आपको जाना है, आप मेहमान बन के जिनके यहाँ घर जा रहे हो, वो आपको जो रिसीव करता है, आपकी आवभगत जो करता है, वो मेजबान कहलाता है। दूसरा है गेस्ट यानी मेहमान। मेहमान आप निश्चित रूप से जानते ही हैं, जो कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहा होता है। तो मोस्टली क्वेश्चन के अंदर आपको मेहमान की जो भूमिका है वो निभानी होती है, मेहमान का रोल आपको क्वेश्चन के अंदर मिलता है। तो इसके अलावा एक है एक्सेप्टिंग, जो कि आप निश्चित रूप से जानते हैं। एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करना। क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आप जवाब लिखिए। दूसरा है डिक्लाइनिंग, जो कि है अस्वीकार करते हुए आप रिप्लाई लिखिए। तो ये क्वेश्चन से संबंधित 4 वर्ड थे। आंसर में 2 और वर्ड आपके जो काम आएंगे वो भी आपको ध्यान में देने हैं। दूसरा है एक प्लेजर, प्लेजर यानी आनंद, खुशी। एक है ऑनर यानी कि सम्मान, गर्व। तो ये वर्ड आपके काम में आएंगे। तो क्वेश्चन में होस्ट जो है उसका नाम दिया गया होगा और गेस्ट का नाम दिया गया होगा। दोनों में से किसी एक का नाम नहीं भी दिया गया हो सकता है। तो जब मैं आपसे होस्ट कहूँ तो आपको समझ जाना है कि होस्ट वो व्यक्ति होता है जो कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसके यहाँ कार्यक्रम है। गेस्ट वो व्यक्ति होता है जो उसके यहाँ कार्यक्रम में जाएगा। तो अब हम इसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, You are Mohit Jain. You have been invited by Mr. Naveen Sharma on his birthday party. Write a formal reply accepting the invitation. तो इस क्वेश्चन का अर्थ है कि आप मोहित जैन हैं और आपको निमंत्रित किया गया है श्रीमान नवीन शर्मा के द्वारा उनके जन्मदिन की पार्टी के ऊपर। तो आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखनी है इसको एक्सेप्ट करते हुए। यहाँ पे आपको कहा भी जा सकता है कि डिक्लाइनिंग यानी कि अस्वीकार करते हुए भी आपको कहा जा सकता है। तो पहले हम एक्सेप्टिंग जो है उसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद में हम डिक्लाइनिंग का करेंगे। तो अब हम कुछ पॉसिबल सिनेरियोज की बात करते हैं
कि सिचुएशन जो डिफरेंट हो सकती हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे कह रखा है कि यू आर मोहित जैन, आप एक वचन है मोहित जैन। इसकी जगह ये भी हो सकता है कि आप मिसेस एंड मिस्टर मोहित जैन हो। यहाँ पे केवल मिस्टर नवीन दे रखा है, तो यहाँ पे भी मिसेस एंड मिस्टर नवीन हो सकता है। यहाँ पे एक वचन और वहाँ पे मिसेस मिस्टर नवीन हो सकता है। यहाँ पे मिसेस मिस्टर होकर वहाँ पे केवल मिस्टर हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा इसलिए हमें ध्यान में रखना है क्योंकि आंसर में सिंगुलर और प्लूरल, एकवचन और बहुवचन के आधार पर जो है हम हेल्पिंग वर्ब वगैरह चेंज करेंगे, एस ई एस जोड़ेंगे और हटाएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल इस टेंस में हमारे काम में आना है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए आप मेरा पिछला वीडियो जो है वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है। तो आपको मोहित जैन के द्वारा आप मोहित जैन हैं और आपको मिस्टर नवीन शर्मा के द्वारा बुलाया गया है उसके जन्मदिन की पार्टी के ऊपर। तो आपको एक औपचारिक जवाब लिखना है इसको स्वीकार करते हुए। तो अब हम इसका आंसर चालू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जिसे बुलाया गया है, जो गेस्ट है उस गेस्ट का नाम लिखते हैं। अगर गेस्ट एक वचन हो यानी कि अकेला हो और पुरुष हो तो मिस्टर लगाकर उसका नाम लिख देते हैं, लड़की हो तो मिस लगाकर उसका नाम लिख देते हैं। और अगर बहुवचन हो, कहने का मतलब मिसेज एंड मिस्टर हो, तो हम मिसेज एंड मिस्टर पहले मिसेज लिखते हैं, बाद में मिस्टर और नाम लिख देते हैं। मिसेज का नाम नहीं आता है, केवल मिस्टर का नाम आता है जो क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टर मोहित जैन। भले ही क्वेश्चन में मिस्टर दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, इसका रूल है कि आप नाम से पहले मिस्टर जोड़ेंगे। तो अगर एक वचन हो तो पुरुष के साथ में मिस्टर और स्त्री के साथ में मिसेस। तो मिस्टर मोहित जैन, अगर ये एक वचन हो तो हम लिखेंगे थैंक्स। अगर यहाँ पे मिसेस एंड मिस्टर हो तो केवल थैंक लिखेंगे, एस नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल है कि एक वचन के साथ में एस ई एस लगता है, बहुवचन के साथ में नहीं। तो यहाँ पे एक वचन हो तो एस लगाएंगे, बहुवचन हो तो नहीं लगाएंगे। तो धन्यवाद देते हैं, मिस्टर मोहित जैन धन्यवाद देते हैं। किसको धन्यवाद देते हैं? होस्ट को। तो अब हम लिखेंगे होस्ट का नाम, यानी कि जो बुला रहा है, जिसके यहाँ कार्यक्रम है उसका नाम। तो हमारे होस्ट हैं मिस्टर नवीन शर्मा। तो अब इसका अर्थ हो गया कि श्रीमान मोहित जैन धन्यवाद देते हैं श्रीमान नवीन शर्मा को। किस लिए धन्यवाद देते हैं? तो ये धन्यवाद देते हैं निमंत्रण के लिए। तो अब हम लिखेंगे फॉर हिज काइंड इनविटेशन। अब इसका अर्थ हो गया कि श्रीमान मोहित जैन धन्यवाद देते हैं श्रीमान नवीन शर्मा को उनके निमंत्रण के लिए। निमंत्रण किस कार्यक्रम का निमंत्रण? अब हम ये लिखेंगे फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड, तो सम्मिलित होने का निमंत्रण, टू अटेंड। अब लिखते हैं किस में सम्मिलित होने का? तो ऑन टू अटेंड हिज बर्थडे, हिज बर्थडे पार्टी। तो अब ये हो गया कि श्रीमान मोहित जैन धन्यवाद देते हैं श्रीमान नवीन शर्मा को उनके निमंत्रण के लिए, उनके जन्मदिन की दावत में शामिल होने के निमंत्रण के लिए। तो अब जन्मदिन की दावत तक तो ठीक है, लेकिन अब इसका जन्मदिन की जो दावत है उसकी डिटेल्स भी हम अपनी तरफ से लिखते हैं, तारीख, समय और स्थान। तो तारीख जो है हम लिखेंगे ऑन प्रीपोजिशन लगा के, ऑन प्रीपोजिशन हमेशा डेट से पहले लगाएंगे, ऑन 15 मई 2020। और अगर कोई पार्टी हो, जैसे कि बर्थडे पार्टी हो या सन्स बर्थडे पार्टी हो और कोई गृह प्रवेश या स्वामी समारोह, इस प्रकार का कोई ओकेजन हो, तो ये ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो सीमित समय के लिए होते हैं, जो कुछ घंटों के या एक दिन का कार्यक्रम होता है। तो ऐसे कार्यक्रमों में टाइम दिया जाता है। लेकिन बड़े कार्यक्रम, विशेष रूप से शादी, तो शादी जैसे कार्यक्रमों में हम समय नहीं देते हैं, केवल डेट ही लिखते हैं। तो बर्थडे पार्टी वगैरह में, स्वामनी वगैरह में
और गृह प्रवेश वगैरह जैसे जो कार्यक्रम है, एनुअल फंक्शन जो है, ऐसे कार्यक्रमों में आपको टाइम भी लिखना है। तो बर्थडे पार्टी में हम टाइम लेंगे और टाइम से पहले प्रीपोजिशन जो है वो 8 लगाना है, 8। और बर्थडे पार्टीज शाम के समय यूजुअली होती है तो 7 PM। और इसके बाद में स्थान का नाम। तो अगर क्वेश्चन में आपको विशेष कोई स्थान दे रखा हो, जैसे कि कोई गार्डन, कोई होटल वगैरह, तो उसका नाम अपन यहाँ पे लिख देते हैं एट प्रीपोजिशन के बाद में। और नहीं दे रखा हो तो हम यूजुअली यहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि उसके आवास पर, उसके रेजिडेंस पे ये कार्यक्रम है। तो स्पेशली अगर कोई जगह दे रखी हो तो उसका नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट होटल अंकित पैलेस, तो ये होटल का नाम और होटल कहाँ है वो एड्रेस अपन लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी डिटेल हमें यहाँ तक देनी होती है। तो इस यहाँ तक इस लाइन में केवल नाम बदलते हैं, अवसर बदलता है, डेट बदलता है, टाइम बदलता है। तो इसके अलावा बेसिकली ये सेम ही रहता है, और पॉसिबली ये सिलेबस का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, जिसमें से 4 नंबर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट लाइन की, तो अब हम लिखते हैं ही एक वचन। ही, क्योंकि हमें यहाँ पे थर्ड पर्सन काम में लेना है, तो ही यहाँ पे रेफर हुआ है मोहित जैन के लिए। यहाँ पे बहुवचन हो तो आप लिखेंगे दे, यहाँ पे पुरुष हो तो ही, और स्त्री हो तो सी। तो यहाँ पे पुरुष है और एक वचन है तो हम लिखेंगे ही के बाद में हैज। और अगर बहुवचन हो यानी कि दे हो तो यहाँ पे हैव कर देंगे, अदरवाइज ही के साथ भी हैज ही होगा और सी के साथ भी हैज ही होगा। तो ही हैज मच प्लेजर, प्लेजर यानी आनंद, in accepting the invitation। अब इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। बॉक्स में बंद करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो हैं वो काटे जा सकते हैं। तो ये लिख देने के बाद में हम इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। इधर और इधर जो लाइंस है वो आप कोशिश कीजिए कि बराबर रहें, वो वर्टिकली जो है वो मिलनी चाहिए। तो अब इसके पूरे का अर्थ हुआ, श्रीमान मोहित जैन धन्यवाद देते हैं श्रीमान नवीन शर्मा को उनके दयालुता भरे निमंत्रण के लिए, उनके बर्थडे पार्टी में शामिल होने का, जो कि 15 मई 7 बजे है शाम को, होटल अंकित प्लेस जयपुर में। और उन्हें यानी कि मोहित जैन को काफ़ी खुशी हो रही है इसको स्वीकार करते हुए। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक ऑफिशियली नोन एक व्यक्ति अपने निजी कार्यक्रम में दूसरे व्यक्ति को निमंत्रित कर रहा है और उसकी फॉर्मल रिप्लाई हमें लिखनी हो। अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं जिसमें एक अधिकारी द्वारा किसी को निमंत्रित किया गया हो, या किसी ऑफिशियल कार्यक्रम में किसी को निमंत्रित किया जा रहा हो। निजी कार्यक्रम, पिछले में निजी कार्यक्रम था, अभी हम ऑफिशियल कार्यक्रम की बात करते हैं। तो उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, उसका आंसर किस प्रकार से दिया जाए, वो हम अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। यू हैव बीन इन्वाइटेड, कि आपको निमंत्रित किया गया है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा, जो कि नीमका थाना में है। आपको निमंत्रित किया गया है शामिल होने के लिए उनके एनुअल फंक्शन में, वार्षिकोत्सव में, एक चीफ गेस्ट के तौर पर। तो आपको एक चीफ गेस्ट के तौर पर उसमें शामिल होने को निमंत्रित किया गया है। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, आपको एक औपचारिक जवाब लिखना है एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इसको स्वीकार करते हुए। तो अब हम देखेंगे कि पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या की डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वहीं गेस्ट का नाम जिसको बुलाया जा रहा है। तो आप देखिए कि यू हैव बीन इनवाइटेड, यहाँ पे आपको निमंत्रित किया गया है और आपका नाम दे नहीं रखा है। तो ऐसे में हम अपना नाम लिख देंगे या कोई भी रैंडम नाम जो है हम चूज कर लेंगे। तो हम लिखेंगे मिस्टर मनीष वर्मा, थैंक्स। तो यहाँ पे एक वचन हो तो हम थैंक्स लिखेंगे, बहुवचन हो यानी कि मिसेस एंड मिस्टर मनीष वर्मा तो एस नहीं लगाएंगे। तो ये ध्यान रखनी है, मैं दोबारा आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। तो थैंक्स
फिर हम लिखेंगे होस्ट का नाम जो कि यहाँ पे दे रखा हो। यहाँ पे नाम दे नहीं रखा है, यहाँ पे एक पद दे रखा है, द प्रिंसिपल ऑफ आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीमका थाना। तो ऐसी स्थिति में हम नाम नहीं होने की स्थिति में जो पद दे रखा होता है वो पद हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो द प्रिंसिपल में पी कैपिटल रखेंगे क्योंकि ये एक डेजिग्नेशन है। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ये किसके हैं? ऑफ आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो हम स्कूल का नाम भी आवश्यक रूप से लिखना है हमें, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और साथ ही कोमा लगा के उसका एड्रेस भी हमें लिख देना है। अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल एंड स्टाफ दे रखा हो तो हमें यहाँ भी थैंक्स द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिख देना है। तो नीमका थाना। इसके बाद में अब इसका अर्थ हुआ श्रीमान मनीष वर्मा धन्यवाद देते हैं प्रिंसिपल को आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी नीमका थाना के। किस लिए धन्यवाद देते हैं? तो उनके निमंत्रण के लिए। तो हम लिखेंगे फॉर देयर काइंड इनविटेशन। तो उनके निमंत्रण के लिए। तो किस बात का निमंत्रण? ये है शामिल होने का, इनविटेशन टू अटेंड। किस में शामिल होने का? अब हम ये लिखेंगे टू अटेंड द एनुअल फंक्शन। इसके बाद में हम लिखेंगे एज चीफ गेस्ट। अगर आप चीफ गेस्ट के रूप में निमंत्रित हो तो आप यहाँ पे इसके बाद में निश्चित रूप से वो लिखना ना भूलें। तो एज चीफ गेस्ट, टू अटेंड द एनुअल फंक्शन एज चीफ गेस्ट। फिर बाद में हम ऑन प्रीपोजिशन और उसके बाद में डेट, ऑन 22 फरवरी 2021, और टाइम लिखेंगे 8:09 AM। तो बेसिकली यहाँ तक ये पिछले रिप्लाई के जैसा ही है। लास्ट लाइन में इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। निजी अगर जो कार्यक्रम होता है उसमें और ऑफिशियल कार्यक्रम में बस एक लाइन का फर्क होता है, जो कि ये है, ही फील्स ऑनर्ड। पिछले में जो निजी कार्यक्रम था उसमें आप लिखते हैं कि ही हैज मच प्लीजर, यहाँ पे हम लिखते हैं ही फील्स ऑनर्ड टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, to accept the invitation। और बॉक्स में इसे हम बंद कर देते हैं। तो he feels honored to accept the invitation। यहाँ पे हम he feels honored इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये एक कार्यालयी प्रोग्राम है, एक ऑफिशियल कार्यक्रम है। तो ऑफिशियल कार्यक्रम जो होते हैं उनमें निमंत्रित होना, उनमें बुलाया जाना एक सम्मान का विषय होता है, ना कि आनंद का। जबकि बर्थडे पार्टी वगैरह में शामिल होना एक आनंद का विषय होता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे हमने पिछले एग्जाम्पल में लिखा ही हैज मच प्लीजर, और यहाँ पे ये सम्मान का विषय है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ही फील्स ऑनर्ड। तो इसका पूरे का अर्थ हुआ मिस्टर मनीष वर्मा थैंक्स धन्यवाद देते हैं द प्रिंसिपल ऑफ आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीमका थाना के प्रधान अध्यापक को उनके निमंत्रण के लिए, एनुअल फंक्शन में शामिल होने के निमंत्रण के लिए एक मुख्य अतिथि के रूप में। और ये कार्यक्रम है ऑन 22 फरवरी 2021 at 9 AM, सुबह 9 बजे। और ही फील्स ऑनर्ड, उन्हें सम्मान की अनुभूति होती है टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। तो इस प्रकार से हम ऑफिशियल अगर कोई कार्यक्रम हो तो उसका आंसर लिखेंगे। तो पिछले दो एग्जाम्पल्स में हमने दो अलग अलग कंडीशन में एक्सेप्ट करते हुए हमने रिप्लाई लिखी। अब हम उन्हीं दोनों कंडीशंस में निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए जो है एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं डिक्लाइनिंग का। फर्स्ट, डिक्लाइनिंग यानी अस्वीकार करना। एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग स्पष्ट रूप से आपके क्वेश्चन में लिखा आता है कि आप एक्सेप्ट करते हुए लिखें या डिक्लाइन करते हुए लिखें। तो एक्सेप्ट करते हुए दोनों कंडीशन में हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं।
अब हम इन दोनों एग्जाम्पल में उन्हीं सेम कंडीशंस के अंदर डिक्लाइन करना देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, यू आर मोहित जैन, you have been invited by Mr. Naveen Jain to attend his birthday party. Write a formal reply. Declining the invitation. तो इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि यू आर मोहित जैन, आप मोहित जैन हैं, यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको निमंत्रित किया गया है, बाय मिस्टर नवीन जैन के द्वारा, टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, जन्मदिन की दावत के ऊपर। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, तो आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखनी है इसको डिक्लाइन करते हुए। तो ये पिछला जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वही था, वो स्वीकार करते हुए था, एक्सेप्ट करते हुए था, और ये डिक्लाइनिंग करते हुए है। तो सेम कंडीशन में अगर हम डिक्लाइन करें तो कैसे करना है ये अब हम देखते हैं। तो आंसर तो स्टार्ट ठीक उसी प्रकार से करते हैं। सबसे पहले गेस्ट का नाम, तो आप यहाँ पे मोहित जैन है, आप गेस्ट हैं, तो मिस्टर मोहित जैन। तो याद रखना है कि हमेशा नाम से पहले मिस्टर लगाएंगे, मिस लगाएंगे या मिसेज, मिस्टर जो भी है अकॉर्डिंग टू द पर्सन, वो हम अप्रोप्रिएट चूज करके लगाएंगे। इसके बाद में एक वचन हो तो थैंक्स, बहुवचन हो तो केवल थैंक। तो यहाँ पे एक वचन है तो थैंक्स। इसके बाद में हम लिखते हैं होस्ट का नाम, तो यहाँ पे होस्ट है, बुलाने वाला मेजबान आपको नवीन जैन, तो नवीन जैन किस लिए थैंक्स देते हैं, टू फॉर हिज काइंड इन्विटेशन, उनके निमंत्रण के लिए, फॉर हिज काइंड इन्विटेशन। इन्विटेशन किस चीज का, तो इन्विटेशन है अटेंड करने का, इन्विटेशन टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। इसके बाद में ऑन प्रीपोजिशन और डेट, जिस दिन बर्थडे पार्टी है, ऑन 15 मई 2020 एट, इसके बाद में टाइम हम लिख देंगे 7 PM एट, और प्लेस कोई दे रखा हो तो उस प्लेस का नाम लिख देंगे। तो एट होटल अंकित पैलेस, एट अंकित पैलेस। इसके बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बेसिकली यहाँ तक ठीक वैसे ही ये लिखा जाएगा जैसे कि एक्सेप्ट करते हुए लिखा गया था। अब लास्ट लाइन में इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पे हम लिखेंगे बट ही, लेकिन वह, रिग्रेट्स हिज इनेबिलिटी टू अटेंड द पार्टी, तो इस लाइन का अर्थ कि बट ही रिग्रेट्स हिज इनेबिलिटी टू अटेंड द पार्टी, लेकिन उन्हें अपनी असमर्थता पर खेद है, इस पार्टी में शामिल होने की असमर्थता पर खेद है। तो वो अब इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसा कि स्टार्ट में मैंने कहा था कि अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट करने का कारण लिखेंगे। तो यहाँ पे ड्यू टू कारण लिखेंगे, इसके बाद में ड्यू टू लगाकर इसके बाद में रीजन लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू मदर्स इलनेस, या ड्यू टू फादर्स इलनेस, या ड्यू टू इम्पोर्टेंट मीटिंग, या ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस।
अनअवॉइडेबल रीजंस, यानी कि कुछ ऐसे कारण जो आप बताना नहीं चाह रहे हैं, अपरिहार्य कारण जो कि आप बताना नहीं चाह रहे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस। इसके बाद में ही सेंड्स बेस्ट विशेष, ये हम लिख देते हैं और इसके बाद में बॉक्स में हम बंद कर लेते हैं। तो अब इसका अर्थ हुआ कि श्रीमान मोहित जैन धन्यवाद देते हैं श्रीमान नवीन जैन को फॉर देयर काइंड इनविटेशन, उनके निमंत्रण के लिए, शामिल होने के निमंत्रण के लिए उनके जन्मदिन की पार्टी में, जो कि है 15 मई 2020 को शाम के 7 बजे होटल अंकित प्लेस में। बट ही रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी, लेकिन उन्हें खेद है अपनी अयोग्यता पर, टू अटेंड द पार्टी, पार्टी में शामिल होने की, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए उन्हें खेद है। ही सेंड्स बेस्ट विशेज, और वो अपनी शुभेच्छाएं भेजता है। तो पैलेस, इसके बाद में स्थान आपको लिखना है, तो जयपुर यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि किस प्रकार से ऑफिशियल कोई कार्यक्रम जो हो उसकी डिक्लाइनिंग रिप्लाई किस प्रकार से लिखनी है। इसके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल जो हमने एक्सेप्ट करते हुए लिखा था उसी का हम डिक्लाइनिंग रिप्लाई लिखते हैं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों को कंपैरिजन देखकर अच्छे से बन सके। तो वो दूसरा जो एग्जाम्पल था वो इस प्रकार से था कि आपको प्रिंसिपल जो है आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल इनका थाना था, उनके द्वारा निमंत्रित किया गया है टू अटेंड देयर एनुअल फंक्शन, उनके वार्षिकोत्सव में शामिल होने के लिए एज द चीफ गेस्ट, एक मुख्य अतिथि के रूप में। तो आपको एक औपचारिक जवाब लिखना है, डिक्लाइनिंग यानी अस्वीकार करते हुए द इन्विटेशन, इस निमंत्रण को। तो सेम आप शुरू में वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे कि आपको एक्सेप्ट करते हुए करना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गेस्ट का नाम। तो यहाँ पे गेस्ट है यू हैव बीन इनवाइटेड, यानी कि आप, और आपका नाम यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो इसलिए या तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर कोई रैंडम नाम आप लिख सकते हैं। तो मिस्टर मनीष वर्मा थैंक्स, धन्यवाद देते हैं। वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं कि एक वचन होने पर थैंक्स, थैंक के बाद में एस लगाते हैं, बहुवचन होने पर नहीं लगाते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो मिस्टर मनीष वर्मा थैंक्स द प्रिंसिपल ऑफ, अगर यहाँ क्वेश्चन में प्रिंसिपल एंड स्टाफ दे रखा हो तो आप यहाँ भी प्रिंसिपल एंड स्टाफ लिखेंगे, तो यहाँ पे दे नहीं रखा है इसलिए द प्रिंसिपल ऑफ आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीम का थाना। तो यहाँ तक लिख देने के बाद में इसका अर्थ हो गया कि श्रीमान मनीष वर्मा धन्यवाद देते हैं प्रिंसिपल को, आकाश सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीम का थाना के प्रिंसिपल को। किस लिए धन्यवाद देते हैं? फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। इन्विटेशन है किस संबंध में? टू अटेंड द एनुअल फंक्शन, टू अटेंड द एनुअल फंक्शन। लेकिन एनुअल फंक्शन के बाद में इसने एक विशेष कंडीशन यहाँ पे दी है, चीफ गेस्ट। तो ये चीफ गेस्ट आपको लिखना नहीं बोल रहा है, तो एनुअल फंक्शन एज चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट। इसके बाद में आप डेट लिखेंगे ऑन प्रीपोजिशन के बाद में, ऑन 22 फरवरी 2021 at 9 AM। अब इसके बाद में जो है लाइन चेंज होती है, यहाँ तक सेम ही रहता है चाहे आपको एक्सेप्टिंग करते हुए लिखना हो या डिक्लाइनिंग करते हुए। तो यहाँ पे बट ही रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू
attend the function due to important meetings। ये कारण आप दे सकते हैं, ड्यू टू important meetings। sincere thanks for invitation। ये लिखकर हम बॉक्स बना देते हैं। तो अब इसका अर्थ हुआ कि श्रीमान मनीष वर्मा धन्यवाद देते हैं आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल इनका थाना के प्रिंसिपल को उनके निमंत्रण के लिए, जो कि है उनके एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होने के लिए दिनांक 22 फरवरी 2021 को सुबह 9 बजे। लेकिन ही रिग्रेट्स, उन्हें खेद है, फॉर बीइंग अनेबल, अपनी असमर्थता पर कि वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज ड्यू टू इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, जरूरी मीटिंग्स की वजह से। सिंसियर थैंक्स फॉर इन्विटेशन, और इस इन्विटेशन के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पे हम बेस्ट विशेष नहीं देंगे क्योंकि ऑफिशियल कार्यक्रम है। एक्सरसाइज आप बोर्ड पे देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चंस लिख सकते हैं, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेकर इन एक्सरसाइज के आंसर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर आपको इनफॉर्मल रिप्लाई समझाई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।